जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसामा हफीज़ है। तो आज हम लोग देखेंगे सेकंड लेक्चर में सस्पेंशन ड्यू टू लेट डिस्पैच रेट। जब आप अपना जो प्रोडक्ट है वो लेट डिस्पैच करते हो, या आप मतलब कि आप शिप डेट आ रही होती है अमेज़न के ऊपर, जब आप ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो वहाँ पे शिप बाय जो डेट होती है उसको आपने फॉलो करना है। मतलब कि ऑर्डर आ गया मेरे पास, आज क्या तारीख है? आज है 8 जनवरी, ठीक है? तो ऑर्डर मैंने शिप कब करना है? 11 तारीख को। 11 से 12 के दरमियान मैंने उसको शिप करना है, मतलब कि 11 से 12 को मैंने ट्रैकिंग अपलोड करनी है। तो मैं 12 से पहले-पहले जो ट्रैकिंग अपलोड कर दूँगा तो वो मेरा डिस्पैच विद टाइम आ जाएगा। अगर मैं 12 के बाद जो है उसको डिस्पैच करूँगा तो वो लेट शिपमेंट में चला जाएगा। लेट शिपमेंट रेट भी कहते हैं इसको, लेट डिस्पैच रेट भी कहते हैं। एलएसआर और एलडीआर इसका मतलब होता है। जब आप शिप डेट को फॉलो नहीं करते, आप अगर मैंने 12 से पहले-पहले करना है तो मैं 13 या 14 को करता हूँ, तो ये एलडीआर में आ जाएगा, लेट एलडीआर में, ठीक है? या लेट एलएसआर में आ जाएगा। तो ये काफ़ी लोगों का रेट बढ़ जाता है, ये मेरे ख्याल में 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए आई थिंक। हाँ, बिल्कुल, ये 4 से ज़्यादा ना हो। काफ़ी लोगों का मैंने 20-20 भी देखा है, 30-30 भी देखा है, तो वो कैसे कवर करते हैं? उन अकाउंट्स के ऊपर ऑर्डर ज़्यादा आ रहे होते हैं। छोटा अकाउंट है जिसके ऊपर ऑर्डर ही कोई 10 आ रहे हैं, उसका एलडीआर अगर बढ़ जाता है तो वो सस्पेंशन में जा सकता है। जो बड़ा अकाउंट है उसके ऊपर अगर दिन के 500 ऑर्डर आ रहे हैं तो उसके ऊपर अगर एलडीआर 25 है ना, तो वो, अब मुझे पता है ना 500 ऑर्डर आए हैं, 500 ऑर्डर में से 100 ऑर्डर जो हैं वो लेट शिप पे हो रहे हैं। तो अब अगले अगले दिन जो है ना 500 ऑर्डर और आ जाएँगे उसके ऊपर, फिर अगले दिन और ऑर्डर आ जाएँगे। तो मैं ईज़िली अपना जो एलडीआर है उसको कम कर लूँगा बाकी के ऑर्डर्स को टाइम पे डिलीवर करके। जो छोटा अकाउंट होगा उसके ऊपर जब मेरे पास एलडीआर बढ़ जाएगा, तो मुझे तो पता है ना अगले 2 या 3 दिन में इसके ऊपर जो है ज़्यादा ऑर्डर नहीं आने वाले। तो आप क्या करो, अगर आपकी जो एवरेज है ना एलडीआर की, जो लेट डिस्पैच रेट की जो आपकी एवरेज है, उसको आपने कम कैसे करना है, ज़्यादा ऑर्डर टाइमली डिलीवर करो, ठीक है? यही जो बात मैं आपको यहाँ पे कर रहा हूँ। आप आप ज़्यादा ऑर्डर गेन करो, टाइमली डिलीवर करो, या खुद ही आपका कम हो जाता है। लेकिन ये आपका 4% से ज़्यादा ना रहे। अगर आप 24 घंटे में रिकवर कर लेते हो तो आपका अकाउंट सस्पेंशन से बच जाता है, या 48 घंटे से पहले-पहले, ठीक है? अगर 48 घंटे से ज़्यादा हो जाए तो किसी भी वक़्त अमेज़न आपको पकड़ सकता है। ये मैं आपको बता दूँ, जब हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं ना तो हम अगले क्लाइंट को कह देते हैं कि भाई अकाउंट सस्पेंड किसी भी वक़्त हो सकता है। हम ये नहीं कहते कि अकाउंट सस्पेंड नहीं होता। हम कहते हैं अकाउंट सस्पेंड हो सकता है किसी भी एक्टिविटी की वजह से, और ये बात हकीकत है, 90% रिस्क इसी वजह से है ये मॉडल। लेकिन हम हमारे पास उसका सॉल्यूशन है। हम हुनरमंद लोग हैं और जुगाड़िए लोग नहीं हैं। हमारे पास हर तरह का नॉलेज है कि हम उसे सस्पेंशन में से निकाल सकते हैं। ठीक है? अब आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप इस काबिल हो जाओ कि आप जुगाड़ भी लगा सको और आप पक्का काम भी कर सको। लेकिन जुगाड़ पक्का नहीं रहता, पक्का काम हमेशा पक्का रहता है। तो आ जाओ, हम आज डिस्कस करेंगे लेट डिस्पैच रेट को। डिस्पैच रेट क्या है? लेट शिपमेंट रेट क्या है? इज़ द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ लेट डिस्पैच टू द नंबर ऑफ ऑर्डर्स इन अ सर्टेन टाइम पीरियड। ये मैंने फार्मूला भी यहाँ पे दे दिया है। ठीक है? इसके ऊपर आप करके अपना डिस्पैच रेट निकाल सकते हो। Reasons for the suspension notice due to the late dispatch rate. The reason for the suspension is pretty straightforward and simple, that Amazon give you a specific time rate, ठीक है, time frame to dispatch the product once the customer place the order. टाइमली आप डिलीवर करो, कस्टमर को भी टाइम पे चाहिए। You have to dispatch the product within that time frame. If you miss this timeline multiple times and your dispatch rate crosses 4% criteria, Amazon will suspend you right away. ठीक है, उड़ा देते हैं Amazon आपके अकाउंट को। तो ये भी सेक्शन 3 में जा सकता है। सेक्शन 3 में जब चला गया तो इस तरह से समझ लो कि आपका अकाउंट 80% ओपन नहीं हो सकता, लेकिन आपका प्लान ऑफ एक्शन इतना मीठा हो कि आपका जो है सेक्शन 3 में से भी अकाउंट खुल जाता है। सेक्शन 3 ऐसा नाम है कि किसी भी बंदे के सामने आप जब कहते हो ना कि मेरा सेक्शन 3 में सस्पेंड हो गया है, तो वो कहता है कि हाँ भैया अब ये तो ओपन नहीं हो सकता। लेकिन आपके पास गुर ऐसा होना चाहिए कि आप मीठी-मीठी बातें, मीठी-मीठी कहानियाँ सुना के प्लान ऑफ एक्शन में पहले प्लान में ही रिकवर करवा लो। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो बेसिक्स मैं आपके सामने यहाँ पे इतनी मेहनत करके आपके सामने ये स्लाइड्स में बता रहा हूँ, ठीक है? यही बातें आपको आपका प्लान ऑफ एक्शन लिखने में मदद करती हैं। व्हाई इज़ इट इम्पोर्टेंट टू रिड्यूस द एलडीआर और एलएसआर?
these days customer do a hell lot of research to make the final decision, and this decision making process takes a significant amount of time. And if you as a seller don't dispatch the product on time, it will separate the customer shortly. There are chances that customer leaves negatively feedback to your store, ठीक है, and this will downgrade your trust value among new potential customer. एक हाई फाई रेटिंग वाला भी अगर अकाउंट है ना, उसके ऊपर भी अगर आप बैठ के जरूर करते हो कि भाई मेरे अकाउंट की रेटिंग तो भाई 50,000 है, तो मेरे पास इतने मर्जी LSR के केसेस आ जाए, नहीं। कस्टमर एक तरह का कस्टमर भी जो है ना, अब मिसाल के तौर पे एक कस्टमर है जिसने लास्ट मंथ तकरीबन 1000 प्रोडक्ट्स अमेजोन से बाय की हों, और वैसा कस्टमर आपको टक्कर जाए और आपके अकाउंट के ऊपर वो जो है ऑर्डर प्लेस कर दे, और उस कस्टमर को टाइमली प्रोडक्ट ना पहुंचे, तो वो एक कस्टमर अच्छी रेटिंग वाला जिसने पिछले महीने में 1000 आइटम बाय की हो अमेजोन से, वो वैसे कस्टमर बड़े से बड़े स्टोर की बैंड बजा सकते हैं इजीली, ठीक है। तो आप कोशिश करो कि टाइमली डिलीवर करो। अब काफी सारे मेरे पास लास्ट टाइम एक अकाउंट आया, उसके ऊपर कोई 80-90 हजार की रेटिंग थी यूएसए का, उसके ऊपर जो है यही LSR का इशू आया हुआ था। मैंने रिसर्च की कि क्या इशू था, जब मैंने कस्टमर देखा ना, तो मैंने उस कस्टमर की सेलिंग देखी, आपको पता लग जाता है जाके ना उसकी, जब आप हिस्ट्री में जाते हो चेक करते हो इस बंदे ने क्या क्या बाय किया लास्ट डेज में, तो उसके कोई 800-900 प्रोडक्ट्स बाय अमेजोन से बाय किए हुए थे उसने, और हैवी हैवी महंगे महंगे $400 $500 के प्रोडक्ट्स उसने बाय किए हुए थे। और उस कस्टमर ने कंप्लेन करके जो है ना कहा हुआ था कि ये इस बंदे ने टाइमली डिलीवर नहीं किया प्रोडक्ट, लेकिन इसमें ट्रैकिंग जो है वो तो हम फेक ही देते हैं। इस बंदे ने ट्रैकिंग फेक दी और प्रोडक्ट मेरे पास नहीं पहुंचा, मेरे पास 3 दिन के बाद प्रोडक्ट पहुंचा है। ये इशू था। जब मैंने देखा उसकी रेटिंग अच्छी खासी थी, उस एक कस्टमर की वजह से अकाउंट LSR में चला गया, लेट डिस्पैच रेट में, और रिस्क पे था, ठीक है। तो बात यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बात ये है कि कभी कभी आप अपने स्टोर को अच्छी खासी रेटिंग लेके आप कहते हो कि मुझे कोई बैन नहीं कर सकता, लेकिन वहां पे अच्छे खासे तगड़े कस्टमर जो कि अच्छी खासी सेल लेके बैठे होते हैं, उनको अमेज़न ज़्यादा वैल्यू देता है। जो बंदा परचेज़ ही अमेज़न से करता है, अब एक बंदा जो है आपकी दुकान पे आता है, हमेशा आपसे आके चीज़ बाय करता है, ठीक है? और आपकी दुकान पे कोई ऐसा लड़का है, जो कि कहता है कि हमारा बहुत ज़्यादा नाम है, ठीक है? या हमारा तो पूरा मार्केट में नाम है, एक कस्टमर हमारा क्या बिगाड़ लेगा? तो वहाँ पे ये केस होता है कि एक अच्छा खासा कस्टमर जो बहुत ज़्यादा कस्टमर आपकी दुकान पे लेके आ रहा है, वो सब आपकी दुकान से एकदम से हट सकते हैं जब आप उसे वैल्यू नहीं दोगे। तो अमेज़न हमेशा कस्टमर्स को वैल्यू देता है। मैंने बहुत बड़े-बड़े सेलर्स देखे हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि हमारे अकाउंट के ऊपर 80-90 हज़ार की रेटिंग है, हमारा अकाउंट कैसे सस्पेंड हो सकता है? सस्पेंड होता नहीं है, बड़ी रेटिंग वाला अकाउंट सस्पेंड होता नहीं है, लेकिन आपका वो रिस्क फैक्टर में चला जाता है, उसमें से आपको निकालने के लिए काफ़ी सरदर्दी जो है वहाँ से गुज़रना पड़ता है। तो ये बात यहाँ पे मैंने ऐड की, ये मेरे ज़हन में आ रही थी, मुझे याद था, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूँ कि किसी तरह का भी कस्टमर जो है आपके स्टोर की वैल्यू को गिरा सकता है, ठीक है? तो हमेशा अपने पोटेंशियल जो है कस्टमर को देना है, टाइमली डिलीवर करना है। क्यों हम लोग ओए जीनियस को यूज़ करते हैं? इसीलिए यूज़ करते हैं कि उस तक जो है प्रोडक्ट 24 घंटे में जो है पहुँच जाए ईज़िली, ठीक है? मतलब कि आज मैंने डिस्पैच कर दिया, अगले 24 घंटे में उसने पहुँचना है, तो मैं 1 दिन पहले ट्रैकिंग दे दूँगा, उसके ऊपर 2 दिन लगा दूँगा कि 2 दिन के अंदर आपको डिलीवर होगा, ठीक है? तो इसी तरह से अगर मैं आपको बताऊँ, प्रोडक्ट शिप होना है 20 जनवरी को और उसकी जो शिप डेट है वो 12 है, ठीक है? तो मैं कौन-सी ट्रैकिंग दूँगा? मैं ट्रैकिंग दूँगा उसको 1 दिन ऊपर की, 21 की। क्योंकि 20 को तो मुझे पता है कि ये जो प्रोडक्ट है बाय होगा, बाय करने के बाद आगे फिर इन ट्रांजिट टाइम में जाएगा, ट्रांजिट में जाने के बाद जो है ये कुछ सफ़र करेगा, सफ़र करने के बाद फिर पहुँचेगा आगे, ठीक है? तो मैं डिलीवर टाइम दिया हुआ है 12 से लेके 20 तक, तो मैं ट्रैकिंग दूँगा उसको 21 तक की, ताकि अगर वो चेक, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है आगे हम लोग देखते हैं how I reduce the late dispatch rate. ये reducing the LDR is not the rocket science. It can be easily controlled by you. I suggest you to keep the following points into the consideration. Keep track of your orders regularly. This will help you to maintain the inventory in stock.
keep extra packaging and other necessary materials to avoid the last minute delay, always mark the item as dispatched in Amazon। ठीक है, अगर आपने डिस्पैच नहीं भी किया तो आप डिस्पैच्ड का लगा दो, ट्रैकिंग लगा के। बाद में आप, मैंने आपको ये कहा होगा कि अगर आपको लॉस में भी पड़ता है तो आप प्रोडक्ट भिजवा दो भाई, सस्पेंशन से बचने के लिए। अच्छा, हाउ टू रीओपन द अकाउंट, मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ प्लान ऑफ एक्शन। सबसे पहले ईमेल देख लो आप। योर लेट शिपमेंट रेट इज हायर देन द गोल ऑफ द लेस देन 4%, एज अ रिजल्ट यू मे नो लॉन्गर सेल ऑन Amazon, योर लिस्टिंग हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम आवर साइट। ठीक है, प्लीज हेल्प एनी ओपन ऑर्डर इफ यू हैव एनी फंड इन योर कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि आपका जो है अकाउंट सस्पेंड हो गया लेट शिपमेंट की वजह से, और जो है आप अमेजोन पे सेल नहीं कर सकते। मजीद आपको क्या चाहिए, वो यहाँ पे कह रहा है कि दिस यूजुअली टेक्स अबाउट 90 डेज बट फंड्स में बी हेल्ड लॉन्गर। आपके पैसे जो है उसने रख लिए हैं। अब आप किस तरह से ओपन करवा सकते हो, एक पीओए लिख के, इफ यू वांट टू अपील दिस डिसीजन क्लिक द अपील बटन। इस तरह से अपील बटन पे आपने क्लिक करके ये प्लान ऑफ एक्शन सबमिट करवाना है। ये आपने खुद लिखना है, किसी को कॉपी नहीं कर लेना आपने। अच्छा, आई एम राइटिंग दिस, ये फलां फलां मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बस मेन चीजें देखो। रूट कॉज लेट शिपमेंट, प्रॉब्लम ऑफ प्लान ऑफ एक्शन, वी हैड आइडेंटिफाई द इश्यूज व्हिच कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अ स्टाफ शॉर्टेज, स्टाफ नहीं था मेरे पास। ठीक है, सडन स्टोरेज ऑफ इन्वेंट्री और कोरियर डिले की वजह से, ये मैंने यहाँ पे दो बेसिक बेसिक जो रीजन थी वो लिख दी। ठीक है, कि मेरा जो स्टाफ है वो घर गया हुआ है, या मेरे जो वेयर हाउसेस में इन्वेंट्री आउट ऑफ स्टॉक है। और आउट ऑफ स्टॉक वाली बात ना करना, आप ये वाली बात कर देना कि स्टाफ नहीं था, या थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, या सडनली जो है कोविड का इशू आ गया। इस तरह से आप बातें बातें जो मैंने यहाँ पे ऐड कर देना, जो मैंने ऐड की हुई हैं इससे एक्स्ट्रा आपने ऐड करनी है। प्लान ऑफ एक्शन फॉर द इन्वेंट्री इश्यूज, वी हैव नाउ स्टार्टेड प्लानिंग इन एडवांस फॉर एनी contingencies which comes in the futures। ठीक है, और we have started keeping sufficient stock of our inventory and packaging। अगर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो जाए मेरी इंग्लिश की तो उसे रिजेक्ट करना। मैं यहाँ पे जो है, मेरे जो मेन मकसद है आपको बातें बताना है, इसमें आपके नॉलेज में इजाफा करना है। ठीक है, तो इंग्लिश हर बंदे की वीक होती है थोड़ी बहुत, तो काफ़ी लोग मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि मेरी इंग्लिश जो है वीक है। तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा, इंग्लिश हर बंदे की वीक होती है काफ़ी मरतबा रीड करने में, तो इस बात को आपने ज़रा सीरियस नहीं लेना। अच्छा, फॉर रिजॉल्विंग द स्टाफ इशू, अब मैं यहाँ पे जो जो रीज़न ऊपर मुझे यहाँ पे मिली, उसको मैं अब किस तरह से रिजॉल्व करूँगा उसके बारे में अमेज़न को बता रहा हूँ। वी नाउ hired the experienced staff who now are trained on all the aspects of the Amazon e-commerce business। ODR has been discussed in the detail with new staff। Staff is been going through Seller University modules on the various topic। अब Seller University क्या है, Amazon जिसमें आपको गाइड करता है चीज के बारे में। अच्छा, फॉर द कोरियर डिले इश्यूज, अब दोनों इश्यूज को मैं यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा हूँ, इसको भी डिस्क्राइब किया, इसको भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है वी हैव टाइड अप विद टॉप मोस्ट कोरियर्स टू इंश्योर द टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवरी। अब यहाँ पे वो सारी वही बातें कर रहा है कि टाइमली हम डिस्पैच करेंगे, टाइमली भेजेंगे। ठीक है, और उसके बाद ओवरऑल प्लान ऑफ एक्शन, वी विल ट्राई टू मेक श्योर आवर इन्वेंटरी शिपिंग द प्रोडक्ट्स इन द टाइम फ्रेम। अब ये छोटा सा एक प्लान ऑफ एक्शन है, इसमें आपने जो है ना 4-5 पैराग्राफ अच्छे से ऐड करके अमेज़न को भेजना है, और आपका LSR भी कम हो जाएगा और आपका अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। इसमें इतना इशू नहीं होता, ज़्यादा इशू आपका इनऑथेंटिक प्रोडक्ट्स में होता है, जो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया। अभी हम चलते हैं अपने थर्ड लेक्चर की तरफ। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव में, और बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चन है वो भी आप कर सकोगे। ठीक है, तो ये प्लान ऑफ एक्शन भी मैं अपलोड कर देता हूँ उसमें, और ये जो स्लाइड्स हैं वो भी। बाकी हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं।